In normal adjustment for a reflecting telescope, the distance between objective and eyepiece lens is 1 meter. If the magnifying power of the telescope is 19, find the focal length of the objective and eyepiece lens. ओके तो बच्चों यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप याद है ना, कुछ ऐसे होता था, एक आगे लेंस लगाते थे और एक पीछे लगाते थे। आगे वाले लेंस को ऑब्जेक्ट के पास और पीछे वाले को आँख के पास रखते थे। ये होता था ऑब्जेक्टिव और ये क्या होता था, आई पीस। कह रहे ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। तो बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब समझते हो, मतलब जो फाइनल इमेज है फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एज एट इन्फिनिटी, जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, वो होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो कह रहे नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट आपको ये भी तो पता हो ना चाहिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है। तो ये हो जाती थी FO यहाँ तक की और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाती थी FE, यानी कि उस समय इसकी जो लेंथ होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हो जाती है FO प्लस FE। और ये अपने को दिया है, कितना दिया है भाई, ये दिया है 1 मीटर। कितना दिया है, 1 मीटर। अच्छा, और कह रहे हैं इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 19 है। बेटा आप बताओ नॉर्मल एडजस्टमेंट में एक क्वेश्चन पहले ये बन गई, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है। तो वैसे तो होता था -FO/FE, है ना, तो इसको पावर को फिर माइनस में लिखते थे, -90, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि FO बराबर क्या आएगा, 19 FE। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं यहाँ रख दूँ FO की जगह। सो क्यों अपने को FO और FE की ही वैल्यू निकालनी है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ पूछी गई, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ FO है और आईपीस की फोकल लेंथ क्या है, FE है। ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या है, FO, और आईपीस की क्या है, FE। तो बेटा अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ फ्रॉम फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, FO की जगह क्या आ गया, 19 FE प्लस FE इक्वल टू 1, तो 20 FE इक्वल टू 1, FE इक्वल टू 1/20, FE इक्वल टू कितना आ गया, 1/20। यानी कि इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो FE की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 1/20 का मतलब समझते हो, यह आ गया 0.05 मीटर और 5 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे 0.05 मीटर लिखो चाहे 0.5 सेंटीमीटर। अगर ये 0.5 मीटर आया और यहाँ पे रख दो फिर से फ्रॉम फर्स्ट, फिर से बात कर लेते हैं, तो FO प्लस FE की जगह 0.05 इक्वल टू 1, तो FO कितना बचेगा, 0.95 मीटर, ठीक है, और 95 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस समय जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है वो 95 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी इस केस के लिए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।